दोस्तों, मिस्टीरियस खजाना में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की आज़ादी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, 1608 में सर विलियम्स हॉकिंस नाम के अंग्रेज सूरत के पोर्ट में बिजनेस के लिए सबसे पहले भारत आए थे। उस समय भारत में मुगलों का शासन था। उस समय भारत का बादशाह जहांगीर था। इस अंग्रेज ने बादशाह जहांगीर से बिजनेस करने के लिए परमिशन ले ली। हॉकिंस ने धीरे धीरे भारत में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता साफ कर लिया। 1663 को उसने बादशाह जहांगीर से सूरत में एक कारखाना लगाकर बिजनेस करने का ऑर्डर निकाल लिया। इसी समय सर थॉमस रॉ को इंग्लैंड से भारत भेजा गया। सर थॉमस रॉ ने बड़ी चालाकी से बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विशेष अधिकार का जारी करवा लिया। इस विशेष अधिकार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कारखाने लगाने शुरू कर दिए और अपना व्यापार धीरे धीरे भारत में पूरी तरह से जमा लिया। दोस्तों, इस तरह भारत में अंग्रेजों ने व्यापार शुरू करते हुए हमारे देश पे अपना कब्जा जमा लिया और पूरे भारत में अपना शासन करने लगे। कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने भारत के लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण भारत के लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई थी। अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया था। पहली बार गुलामी से आज़ादी पाने के लिए सन 1857 में मंगल पांडे ने पटना बिहार में अपना विद्रोह शुरू किया था। हालांकि अंग्रेजों ने उसको मौत की सज़ा दे दी थी, परंतु उसकी आज़ादी की चिंगारी पूरे देश में फैलने लगी थी। आज़ादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। उसके साथ इस आज़ादी की लड़ाई में कई लोग शामिल हो गए थे। धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई पूरे देश में फैलती गई। आज़ादी के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु फिर भी यह क्रांति की लड़ाई देशभक्तों ने जारी रखी। दोस्तों, आज़ादी की इस लड़ाई में महात्मा गांधी ने पूरे देश में एक विशेष आंदोलन चलाया। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे चलकर देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उन्होंने अपने अहिंसा के आंदोलन में लाखों लोगों को शामिल कर लिया था। उनके आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम हो गई थी। दूसरी तरफ अन्य क्रांतिकारी संगठन अंग्रेजों को गोली का जवाब गोली से दे रहे थे। दोस्तों, लगभग 100 साल के संघर्ष के बाद आखिर हमें आज़ादी मिली। यह आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी। आज़ादी के बाद हमारे देश में हमारे स्वयं की सरकार बनी थी। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों, हमारी पहली अपनी सरकार बनने के बाद सन 1952 में हमारे देश का संविधान बनाकर इसे पूरे देश में लागू किया गया था। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने धीरे धीरे हमारे देश का विकास करना शुरू कर दिया था। आज 15 अगस्त 2020 को हमारी आज़ादी को 74 साल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, सन 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपने अनोखे तरीके से भारत के विकास का कार्य काफ़ी तेज गति से किया। उन्होंने दुनिया के कई देशों में यात्रा भी करी और भारत देश के लिए कई समझौते भी किए। श्री नरेंद्र मोदी जी अपने लोकप्रियता के कारण सन 2019 में दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किए। दोस्तों, अगर आपको भूमि पूजन की पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे आई बटन में लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश में वायुसेना के लिए राफेल नाम का लड़ाकू विमान मंगवाया गया है, जिसके आने के बाद पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।